नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं पल्लवी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बदले की राजनीति को किया दरकिनार, विकास को दी रफ्तार, सरकार के 3 साल पर बोले सीएम जयराम। कर्ज लिया तो चुकाने के संसाधन भी ढूंढे, जयराम बोले कांग्रेस की तरह प्रदेश पर नहीं डाला 48,000 करोड़ का बोझ। एचआरटीसी कर्मियों को जल्द मिलेगी नई वर्दी, ऑर्डर जारी। पार्वती नदी में बहा अहमदाबाद का युवक, दोस्तों के साथ कसोल आया था घूमने। मंडी जिला में 58 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे, 31 पुरुषों के साथ 27 महिलाओं ने जताई दावेदारी। नगर परिषद चंबा में चुनाव लड़ने वालों की संख्या हुई 34। शाहपुर आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू 28 को, निजी कंपनी 50 पदों के लिए करेगी युवाओं का चयन। कोरोना करप्शन के साथ कांग्रेस को भी भगाओ, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। किसानों के समर्थन में निकलेगी 12 दिनों की पदयात्रा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने लिया फैसला। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री जयराम ने एक और अपने काम गिनाए तो दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं पर तीखे हमले किए। वह होटल पीटर हॉफ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा उनके इन 3 वर्षों में कोरोना के कारण नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने विकास की गति धीमी नहीं होने दी। बदले की राजनीति को खत्म किया और उन चुनाव क्षेत्रों में भी विकास किया जो कांग्रेस नेताओं यानी विरोधियों के हैं। विकास के मामले में ये नहीं देखा कि चुनाव क्षेत्र किसका है। सरकार कल 3 साल का कार्यक्रम करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्ज तो लिया है, लेकिन सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए भी संसाधन ढूंढे हैं। पुरानी सरकार ने सिर्फ कर्ज लिया, लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए कोई समाधान नहीं निकाले। जब हम सत्ता में आए तो कांग्रेस 48,000 करोड़ का लोन छोड़ गई थी। वह प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को नए साल में नई वर्दी मिलेगी। इस वर्दी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना संकट की वजह से एचआरटीसी कर्मचारियों की वर्दी खरीद की प्रक्रिया रुक गई थी। ऐसे में अब एचआरटीसी के अधिकारियों और चालकों की एक टीम बेंगलोर के मैसूर गई थी। टीम ने वर्दी का निरीक्षण कर नई वर्दी के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी में एक सैलानी पार्वती नदी में बह गया। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि अहमदाबाद से एक युवक दोस्तों के साथ कसौल घूमने के लिए आया हुआ था। इस दौरान वे चौक में गेस्ट हाउस में रुके तथा अगले दिन वे यहाँ की वादियों को निहारने के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में युवक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह पार्वती नदी में बह गया। इसकी सूचना तुरंत मणिकरण पुलिस चौकी में दी गई तथा पुलिस ने भी एकदम से सर्च अभियान शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार पार्वती नदी में बहा युवक प्रशांत शर्मा पुत्र कृष्ण नंदन शर्मा निवासी पटना बिहार तथा अभी अहमदाबाद में रहते हैं। मंडी जिला में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन जिला में कुल 58 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। बता दें, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन 24 दिसंबर को 35 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। ग्यारहबाड़ वाली नगर परिषद चंबा से चुनाव लड़ने वालों की संख्या शनिवार को 34 हो गई है। गुरुवार को 16 ने नामांकन भरा था, तो वहीं शनिवार को चंबा के अलग अलग वार्ड से 18 और लोगों ने नामांकन पत्र दायर कर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। एसडीएम चंबा शिवम प्रताप ने भी शनिवार को नगर परिषद चंबा के अलग अलग वार्ड से 18 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की पुष्टि करते हुए बताया कि चंबा से चुनाव लड़ने वालों की संख्या अब 34 हो गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में रोपड़ की फार्मास्यूटिकल कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से 28 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 50 युवाओं का चयन करेगी। इस कैंपस इंटरव्यू में वे युवा भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है और जिन्होंने टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, डिजिटल मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसायों में 2019-20 में ITI कोर्स पास कर रखा हो। इस कैंपस इंटरव्यू में 2020 में अपने अंतिम वर्ष में अपीयरिंग होने वाले प्रशिक्षु भी भाग ले सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य ई तरुण कुमार ने बताया कि चयनित युवाओं को कंपनी 1 साल के लिए टेम्परेरी आधार पर रखेगी, जिसकी एवज में उन्हें 8,200 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपको कोरोना हो? क्या आप चाहते हैं कि प्रदेश में करप्शन हो? नहीं ना, ये दोनों शब्द सी से शुरू होते हैं और कांग्रेस भी सी से शुरू होती है। ऐसे में देश से कोरोना और करप्शन को तो भगाना ही है, कांग्रेस को भी भगाओ।
यह बात प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने सोलन में कार्यकर्ताओं से कही। अविनाश आज सोलन में पुराने बस स्टैंड के पास बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन के लिए जानी जाती है। घर बैठे न्याय और घर बैठे फायदे भाजपा में ही संभव हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ का फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा पहुंचाया है। उन्होंने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से गहरा नाता है। इसके साथ जेपी नड्डा को संगठन में अहम पद मिला हुआ है। इसका भी लाभ हिमाचल को मिल रहा है। खन्ना ने कहा कि भाजपा एक ऐसा संगठन है जिसके किसी भी पद पर कोई कार्यकर्ता बैठ सकता है, जबकि कांग्रेस में परिवारवाद है। किसान आंदोलन के समर्थन में और पंचायतों को सशक्त बनाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने का फैसला लिया है। यह पदयात्रा कांग्रेस की स्थापना दिवस 28 दिसंबर को शिमला से शुरू होकर कांगड़ा में खत्म होगी। 12 दिन की इस पदयात्रा के दौरान पंचायती राज संगठन के पदाधिकारी लोगों को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान को लेकर जहां अवगत करवाएंगे, वहीं पंचायतों को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि किसानों कृषि बिल के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। केंद्र सरकार ने कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कानून लाए हैं, जिनके खिलाफ देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों के समर्थन और पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए संगठन द्वारा पदयात्रा शुरू की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।